Assalamualaikum my YouTube fam. I hope you are all fine. Welcome back to my channel. Welcome back to another very exciting vlog. Today me and Noor is going with a school trip. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि आई एम टीचिंग इन स्कूल, सो स्कूल का ट्रिप जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का व्लॉग जो है वो शेयर किया जाए। तो आप देख सकते हैं नूर अभी उठी है और नूर मैया भी ले रही है और टाइम जो है वो 6 बजने वाले हैं, मीन्स 5:50 होने वाले हैं। तो अब जो है हमें 7 बजे का टारगेट दिया था कि 7 बजे आप स्कूल होने चाहिए, तो हम लोग उठे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं तब तक। तो स्टे कीप वॉचिंग टिल द एंड। हाँ नूर बताओ क्या हुआ? बस क्या कुछ नहीं, बस तो क्या अभी आप इतनी मुश्किल से, मुझे तो लगता उठी हो। नींद आई अभी भी? चलो उठो जल्दी से, जो है ड्रेस वगैरह पहनो, फिर थोड़ा सा मेकअप वेकअप करते हैं, फिर चलते हैं। हाँ उठ जाओ। ओके गाइस, तो ये जो है ये नूर का आज का आउटफिट है। ये शर्ट पहनेगी और साथ जो है ये पैंट वेयर करेगी, और शूज़ जो हैं वो उसके ये हैं, ये वाले शूज़ पहने। ओके, तो इसका जो है जब फाइनल लुक आएगा तब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, सो स्टे कनेक्टेड। तो गाइस, सो है इज़ द फाइनल लुक ऑफ नूर। मेकअप के बाद भी आपको दिखाएंगे कि मेकअप के बाद कैसे लगती है। स्टे कनेक्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो हियर इज़ द शॉर्ट ट्यूटोरियल। तो ये हमने सोचा कि ये भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने इसके मॉइस्चराइज़ किया, और मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको पता है आई एम यूजिंग सुपर लाइट जेल, पॉन्ड्स की है, ये बहुत अच्छी है। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने जो है कलर करेक्टर यूज़ किया, और कलर करेक्टर जो है मैंने डार्क एरियाज़ पे यूज़ किए हैं, अंडर द आई सर्कल्स, और ये इसके जो है चिन पॉइंट पे, और अपर लिप्स पे, और फोरहेड पे। इस तरह से जो है मैंने इसको ब्लेंड किया। यहाँ मैं अपनी स्पीड जो है वो तो थोड़ी तेज़ की हुई है, तो इस तरह से जो है आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो जब फुली ब्लेंड हो जाए और इसका जो है शेड, ऑरेंज जो शेड है वो आपके कलर के साथ बैठ जाए, तो मर्ज करने के बाद मैंने जो है वो प्राइमर लगाया था। प्राइमर जो है उसकी क्लिप नहीं बन पाई, तो उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। फाउंडेशन जो है वो सुपर स्टे की है 24 आवर, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि अगर वैसे तो वेदर अच्छा था, बट ये था कि अगर हम लोग जो है सनसेट में जाते हैं तो हमारा जो है ये बेस को इसकी जो फिनिश है वो लास्टिंग हो सके, तो इसीलिए मैंने सुपर स्टे मेबेलिन का यूज़ किया है। तो ये भी अब जो है 4000 समथिंग का हो गया था, जब मैंने लिया तो 3500 का था। तो अब ये मैंने शेक करके इसको लगाया, और इसकी बहुत अच्छी कवरेज है और बहुत सुपर ब्लेंडेबल हो गया था। ब्लेंडेबिलिटी जो है वो आपके ब्लेंड करने से ही होगी। तो आप जो है यहाँ पे तो मैंने स्पीड की हुई है, आप 10 मिनट्स भी अगर आपके लगते हैं तो आप लगाएं, और उसको जो है अच्छे से मर्ज करें। तो मैंने जो है वो अपनी आइज़ के ऊपर और फुल ऑन द फेस और नेक एरिया को भी मैंने कवर करना था। तो इस तरह से जो है मैं अपना सारा इसको ब्लेंड करूँगी, और ये ब्लेंड होने के बाद ये कुछ क्लिप्स हैं, और उसके बाद जो है मैंने इसकी कॉन्टोर नहीं थी की, और कॉन्टोर के बाद फाउंडेशन के बाद मैं जो है वो प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। प्रेस पाउडर जो है एज़ यूजुअल मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ करती हूँ, तो उसके साथ मैंने अच्छे से, मैंने फुल ऑन द फेस नहीं किया, वहाँ पे किया जहाँ पे मुझे लग रहा था कि क्रीजिंग एरिया हो सकती है, लाइंस पड़ सकती हैं, या स्वेटिंग का इशू टी जोन पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने उन पॉइंट्स को जो है वो प्रेस कर दिया है। और आइज़ पे स्पेशली आप क्या करें, क्योंकि सम टाइम अगर आप फाउंडेशन लगा के या कंसीलर लगा के छोड़ देते तो वहाँ पे एक बुरी सी लाइंस पड़ जाती हैं, जिससे जो है आपका जो मेकअप है प्रोमिनेंट अच्छे से नहीं होता, उसकी फिनिश फ्लॉलेस नहीं लगता। तो ये मैंने करने के बाद जो है मैंने डस्ट आउट कर दिया था, और अब जो है मैंने कॉन्टोर नहीं किया, क्योंकि कॉन्टोर से हम लोग शार्प लुक नहीं चाह रहे थे, हम लोग जस्ट कैजुअल जो है वो लुक चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने कॉन्टोर यूज़ नहीं किया। मैंने जो है ये मिस रोज़ का ब्लश यूज़ किया इन शेड 16। तो ये थोड़ा सा जो है वो मैं नोज़ की टिप पे, और मैंने चिन के जो है उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं गैब्रिनी का जो है पैलेट यूज़ कर रही हूँ। चीज़ें वही मैंने यूज़ की हैं जो लास्ट तक स्टे कर सके, और लिटरली नाइट में भी आप उसको देखेंगे कि इसका मेकअप जो है एज इट इज़ वैसा ही रहा। तो हाइलाइटर्स जो है वो मैंने थोड़े से कम ही लगाए हैं, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा नहीं किया। डे लाइट थी तो उसमें ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट होने स्टार्ट हो जाता है, तो एक फेक सा लगता है। तो ये नेचुरल सी ग्लो थी, और उसके बाद जो है मैंने कोई भी शेड यूज़ नहीं की, क्योंकि अगर मैं उसको ऐसा ही छोड़ देती आइज़ को तो आइज़ पे क्रीजिंग लाइन पड़ जानी थी। तो इसीलिए मैंने गैब्रिनी का ही एक शैम्पेन शेड उठा के इसको जो है वो हल्का हल्का सा मर्ज कर दिया, ताकि जो लाइन्स हैं वो एटलीस्ट ना पड़ सकें। तो इस तरह से मैंने ब्रो बोन को भी हाईलाइट करूँगी,
और ये जो मैंने ब्लेंड कर दिया गाइस, ये जो आप मेरे हाथ पे जो है ये मार्क देख रहे हैं रेड कलर का, ये मेरा जो है जल गया था, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। और अब जो है मैंने इसकी ब्राउज़ भी फिल कर लिए। ब्राउज़ जो है एज इट इज़ मैंने जो है वो लाइट ही रखी हैं हल्के हल्के स्टॉक्स के साथ, क्योंकि जो यहाँ पे हमने कैजुअल लुक देना था और क्योंकि वो मेकअप लुक और इस तरह के जो हैवी लुक्स हैं उसमें शार्प जो आईब्रोज बनाई जाती हैं, तो इसीलिए मैं इतने स्टॉक्स फिल नहीं किए। मैंने उसके बाद लैश कलर के बाद इसको मस्कारा लगाया। मस्कारा जो मैंने बॉब का यूज़ किया, बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। और लिपस्टिक जो थी वो मैंने यूज़ किया उसकी सुपर स्टे की, तो ये इसका ओके फ्रेंड्स। तो अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं, वो हमारा वे है, वो जो आपको ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है वही हमारा स्कूल है। तो अभी जो है नूर जा रही है, नूर और मैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम आ गए हैं स्कूल। बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, तो अब जो है वो जाते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रहमान कब जाना है? हम पता नहीं, देखते हैं। मुझे तो लगता है 11-12 बजे निकलना है। स्टूडेंट्स, आर यू एक्साइटेड? यस और नो? ये मेरा ग्रुप अभी बैठ रहा है, इधर 2 बॉयज बैठेंगे। तो हमारा ऑक्सीड बड़ी थी वो किधर years later. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग ट्रैवलिंग हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। यादगार के बाहर जो है हम लोगों का ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरे खाला और खालू आए हुए थे। खाला मेरी लाहौर रहती हैं, तो उन्होंने बोला कि जैसे उन्हें पता चला कि हमारी टूर है तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने आऊँगी। तो ये यहाँ से शॉर्ट क्लिप था उनके मिलने का। यहाँ से खाला को मिलने के बाद हम लोग यादगार के बाहर ही थे, वहाँ से उनसे मीटअप हुआ और नेक्स्ट जो है हम लोग अंदर आ गए थे एंट्रेंस में। तो एंट्रेंस में और भी स्कूल के टूर्स आए हुए थे और हमारा स्कूल का टूर भी था। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्लिप्स हैं। हम लोग आगे जा रहे थे कैफ़ेटेरिया पे, जहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह करना था। तो अभी जो है नूर का मैंने छोटा सा क्लिप लिया है, जो यहाँ से मैं उससे पूछ रही हूँ क्या आपकी फ़ीलिंग क्या है। और यहाँ पे जो है ये कुछ स्नैक्स वगैरह यहाँ पे लेगी। तो इस तरह से थक बहुत ज़्यादा गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे रुके हुए थे कि आगे जितनी भी आगे जितने भी प्लेसेस पे हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ से फ्रेशन अप हो जाएं और कुछ खाने के लिए लंच वगैरह ले लें। तो यहाँ से जो है नूर ने पहले दही बड़े लिए थे, ये वो ट्राई कर रही थी और फिर हमने लंच वगैरह किया। और यहाँ पे जो है ये जाते हुए हम लोगों ने ये जो मेमोरेबल प्लेसेस होती हैं लाहौर की, जहाँ से पता चलता है कि हम लोग जो है इस प्लेसेस पे पहुँच चुके हैं, तो हमने इसकी जो है शॉर्ट क्लिप्स ली हैं इस तरह से कुछ। और साथ स्टूडेंट्स भी थे जो मेरे डिवाइड में थे, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, वो भी मेरे साथ साथ थे। इस तरह से नूर ने जो है कैफ़ेटेरिया के साथ ही आइसक्रीम का था काउंटर, जहाँ से इसने आइसक्रीम ली है। बाद में हम लोग वाटर बोटिंग पे चले गए। oh my God! तो हम लोग फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज वी एंजॉयड दिस फर्स्ट टाइम। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, उसके बाद हमने शेल्फ जैकेट्स पहनी। शेल्फ जैकेट्स इस वजह से थी कि अगर कुछ इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग गिर जाते हो तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा सेव कर सके। तो इस तरह से हम सब ने जो है वो जैकेट्स वेयर कर ली। जैकेट्स वेयर के बाद जो है हम लोग बोटिंग में गए, तो स्टूडेंट्स भी बहुत एक्साइटेड थे और हम लोग भी बहुत हैप्पी भी थे और एक्साइटेड भी थे। तो इस तरह से हम लोग बोटिंग में बैठ गए थे। तो इस तरह से हमने अपने अपने प्लेसेस में चले गए और वी वर सुपर एक्साइटेड टू एंजॉय दिस राइड।
तो इस तरह से जो है हम लोग फिर अपनी अपनी जो है प्लेस पे बैठ के अब हम लोग वेट में थे कि कब हम लोग इसको जो है एंजॉय कर सकें। सो एक अलग ही लिटरली एक डिफरेंट ही वाइब होती है जब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आप उसको एंजॉय करते हो या आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो या हमने बहुत एंजॉय किया। तो इस तरह से जो अब हमारी जो है ये फुल ऑन द व्यू था हमारे अराउंड बोट के। तो अब जो है हमारी जो है बोट स्टार्ट हुई थी। तो लिटरली जब स्टार्ट थी तो वी वर वेरी हैप्पी कि आगे जो है अब हम किस तरह से ड्रिफ्ट्स करेगी या किस तरह से जो है ये एंजॉय होगा हमारा। ओके गाइस, तो इसी तरह से ये स्टार्ट हो गई और हमारी जो वाइब्स थी वो अलग ही डिफरेंट बिल्कुल इसको रिलेटेड इसके लेके। तो बहुत अच्छे से पहले ये स्लो हुई, फिर इसने ड्रिफ्ट्स की, तो बहुत एंजॉय किया हमने। नूर वाज सो सुपर एक्साइटेड। रुको जरा, सब्र करो। हमने बहुत फ़न किया, इस राइड को बहुत इन्जॉय किया और वी वर सुपर एक्साइटेड, सुपर हैप्पी। और अब जो है गाइस हम लोग बोटिंग के बाद अब हम लोग जा रहे थे क्योंकि हमारा लास्ट ही स्टेप था बोटिंग का। इसके बाद अब हम लोग एग्ज़िट पे जा रहे हैं से। तो इसकी जो है ये एग्ज़िट है। सभी जो है टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ जो हैं वो जा रही हैं जहाँ पे हमारी जो है वैन ने स्टे किया था। तो इस तरह से हम लोग सारे जो है अब निकल चुके हैं और ये थी हमारी वैन। अब इसमें जो है सारी टीचर्स और स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं वो जा रहे हैं। तो अब हम लोग बैठ के जो है अब हम जो है वो ज़ू जा रहे हैं। सेकंड प्लेस जो थी हमारी वो ज़ू थी, तो अब नूर आ गई है और ये अब जो है हम लोग सभी इसमें बैठेंगे। तो इसके बाद जो है हमारी वो ज़ू की प्लेस है। तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे थे अंदर। सभी जो है 72 जो थे हम लोग गए थे साथ। तो इस तरह से हम इसके बाद हमने जो है काउंटिंग वगैरह गए उतरते हुए और भी यहाँ बच्चे बहुत जाते हुए भी एक्साइटेड की। थे और ज़ू ये में जाने के लिए। जो है नेक्स्ट तो प्लेस यहाँ हम हम लोग पहुंच चुके हैं। रुके हुए थे, स्टे हमने किया हुआ था क्योंकि जो स्कूल वाले थे वो टिकट्स वगैरह ले रहे थे ताकि हमारी जो है वो एंट्रेंस हो सके। तो अभी जो है बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे जो है हमारी लोग रुक गए थे और ये जो है हम लोग एंट्रेंस हो गई हमारी ज़ू के अंदर। तो एंट्रेंस के बाद जो है वो सारी टीचर्स ने अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो डिवाइड कर लिए और सभी जो है अपनी प्लेसेस पे चले गए जहाँ उन्हें जो भी एनिमल्स जो है वो देखना है या एक्सप्लोर करना है। तो इस तरह से हम लोग भी जा रहे हैं। तो साथ मेरे नूर और वही जो बच्चे जो है मेरी पार्टीशन में आए हुए थे उनको साथ लिया और हम लोग जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बच्चे जो है वो कह रहे थे कि हमने जो है वो फर्स्ट जो है स्टेप्स वहाँ पे जो है वहाँ स्टे करना, बट ये था कि हम लोग नीचे से जो एक्सप्लोर करते जाएंगे कि क्या क्या नीचे है। तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है हमने देखा, एक्सप्लोर किया। इसके अंदर क्या है? नहीं, स्पैरोज भी हैं, रैबिट्स भी हैं और क्या है? और पिजन्स भी हैं। और ये बना हुआ कितना प्यारा है, ये देखो। इधर आओ और देखते हैं, इधर आओ। हाँ वो देखो पिकॉक भी है उस वाली साइड पे। यहाँ पे फिर पीकॉक वाला भी जो है वो प्लेस हमें दिखी तो हम लोग यहाँ भी आ गए। बच्चे इसको देख कर बहुत खुश हुए और इसके हमने देखे कि किस तरह से इसके ब्यूटीफुल जो हैं वो इसके पार्ट्स होते हैं, कलरफुल पार्ट्स होते हैं। तो हम लोग उसको देखने लग गए। उसके बाद ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ था पीकॉक जिसको हमने देखा। तो उसके बाद जो है हम लोग बच्चों ने बहुत एक्साइट किया। उसके बाद पीकॉक के बाद और बर्ड्स के बाद हम लोग आ गए वेलकम हाउस। तो वेलकम हाउस में हमारा स्नेक हाउस था। तो उसमें जो है हमने फिर स्नेक हाउस की टिकट्स बाय की और यहाँ पे हमने सारा इसको एक्सप्लोर किया और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए, स्नैक्स को वैसे भी विज़िट करने के लिए कि किस तरह के किस टाइप के हमें जो हैं वो स्नैक्स दिखते हैं। तो हिज इज़ द आउटसाइड लुक। और अब हम लोग जो हैं हमने टिकट्स जो हैं वो ले ली थी। तो टिकट्स को सबमिट करवाएंगे और हम लोग जो है वो एंट्रेंस हमारी होगी। तो एंट्रेंस कुछ इस तरह की थी, वहाँ पे इतना क्राउड नहीं था। हमारी फिर एंट्रेंस हो रही थी। एंट्रेंस में जब हम लोग गए तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे हर तरह से जो है चेक करने के लिए। यहाँ तो जो था वो तो एक आर्टिफिशियल एक म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ था जिसको बच्चे देख के बहुत खुश हुए और उन्होंने एक्सप्लोर किया कि अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। नेक्स्ट फिर जो है ये टाइप स्टार्ट हो गई हैं स्नैक्स की। ये कुछ इस तरह के स्नैक्स थे, कुछ रियल वाले भी थे और जैसे कि ये स्पेक्टेकल कोबराज है, इसी तरह से इस तरह के डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो वहाँ पे स्नैक्स थे। पता We are moving to Lion House
Okay. Go inside. Go forward. Okay. This is Lion House. Where is Lion? Students? Wow, what a huge line. It's not small, Fajr. It's a huge line. Okay, so this is a hugest tiger ever. Students, are you scared? Noor? Noor, have you seen this tiger before? Happy. Oh. Okay. This is dolphin. ओके तो यहाँ जो है हमने लाइन देखा, लाइन के बाद जो है अब हम लोग ये निकल रहे थे फोटोज़ के लिए, जहाँ से बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है हमारी वैन ने हमें पीछे उतार दिया था और ये आगे जो है वो मॉल्स हैं। अब हम ये फ़ोटोज़ का एरिया है, यहाँ पे उन्होंने जो है हमें उतारा और यहाँ से हम लोग आगे उस लेन में जा रहे हैं फ़ोटोज़ के एंट्रेंस पे, जॉयलैंड की, फनलैंड की। और इस तरह से जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि फुल लाइट्स के साथ जो है फुल लाइटिंग थी। मुझे ये था कि अगर हम लोग नाइट में जाएंगे तो कुछ इस तरह से जो है वो लाइटिंग का इशू ना हो, बट यहाँ तो कलरफुल लाइट्स थी, बहुत प्यारा व्यू था। और ये बाहर से हमें दूर से जो है वो स्विंग्स जो है वो नज़र आ रही थी। फनलैंड का अंदर से जो था वो हमें बाहर से दिख रहा था, बट थोड़ी सी ही देरी पे हम लोग थे। बच्चे जो हैं बाहर से ही देख के बहुत एक्साइटेड हुए और उनका तो यही था कि हम लोग कब हो, हम लोग उसके अंदर चले जाएं। तो अब इस तरह से जो है ये साथ ही बहुत बहुत प्यारे मॉल्स भी थे उसी के साथ ही, मतलब जो फनलैंड के बाहर आके शॉपिंग करना चाह रहा था या कुछ खाना चाह रहा था तो इस तरह से ये मॉल्स वगैरह जो है कैफ़ेटेरिया, कैफ़े शॉप्स बनी हुई थी। तो बहुत ही प्यारा व्यू था। तो इस तरह से जो है हमने एक्सप्लोर किया। कुछ जिन्होंने शॉपिंग्स करनी थी वो मॉल में चले गए और उसके बाद जो है हम लोग सब इकट्ठे हो गए फनलैंड की एंट्रेंस पे, क्योंकि हमारे जो हैं वो टूर, स्कूल के टूर्स थे, तो हमें जो अपने टीचर्स कार्ड्स और स्टूडेंट्स कार्ड्स दिखा के ही एंट्री मिल सकती थी। तो इस तरह से देखें और भी काफ़ी टूर जो है लोगों के आए हुए हैं डिफरेंट सिटीज़ से। तो इसमें जो है ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्विंग्स जो हैं हम लोग की एंट्रेंस हो गई थी। तो ये स्टार्टिंग एंट्रेंस का पॉइंट है जहाँ पे जो है मैं ओवरव्यू आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विंग्स और बहुत अच्छे और बहुत रिस्की स्विंग्स थे। तो इस तरह से ये देखें सारा हमने एक्सप्लोर किया, इसके कुछ क्लिप्स बनाए। बच्चे जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे लेने के लिए। हमने उनके बैंड्स बनवाए और सब बच्चों ने जो है अपने अपने वो स्विंग्स को एंजॉय किया। और ये आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। कितने की है? बस तक पीछे तुम लो, मैं डालती तुम जाओ। चलो
जो है ये मेरी राइड थी और मैंने एक ही राइड ली और बहुत मैंने इंजॉय किया। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने ये शेयर किया है आपसे मॉर्निंग से एंडिंग तक, रात को मेरी बैटरी लो हो गई थी तो इस वजह से यहाँ पे करना पड़ा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज।